मातृतंत्र क्षत्रिय युग में जिस दिन से शूद्र क्षत्रियों का आश्रित हुआ, उसी दिन से क्षत्रिय युग की यात्रा का प्रारंभ कहा जा सकता है। किंतु वह क्षत्रिय युग रातों रात नहीं आया। पूर्ण रूपेण विघटित शूद्र समाज धीरे धीरे क्षत्रिय की अधीनता स्वीकार कर क्षत्रिय के अधीन रहकर संगठित हो चला था। अर्थात बहुत से शूद्रों की सहयोगिता से जिस नवीनतम समाज की स्थापना हुई थी, उसकी एकता का प्रतीक एक एक क्षत्रिय था। शूद्र एकता के प्रतीक के रूप में क्षत्रिय को ग्रहण करना ही जो सामाजिक मनोविज्ञान के रूपांतरण का परिणाम था, मानव के इतिहास में प्रथम क्रांति थी। प्रत्येक प्रतीक क्षत्रिय के अधीन मानव समाज में एक एक दल का निर्माण हुआ था। प्रत्येक दल के परिचय और रक्त की शुद्धता की सही सही जानकारी के लिए साहसी और तेजस्विनी नारियों को प्रारंभिक अवस्था में दल माता के रूप में स्वीकृत किया गया। दल का प्रत्येक पुरुष और महिला उसी गोष्ठी माता, दल माता के नाम के अनुसार अपना वंशगत परिचय वहन करते। पिता और माता दोनों के एक ही गोष्ठी में होने से स्वतंत्र रूप में पिता अथवा माता के परिचय का मूल्य प्राप्त नहीं था। एक गोष्ठी जननी की मृत्यु के उपरांत नवीन गोष्ठी जननी के निर्वाचन काल में धारावाहिक रूप में एक गोष्ठी की एकाधिक गोष्ठियों में विभक्त करने के समय ही केवल मातृ परिचय के निर्धारण की आवश्यकता पड़ती। अर्थात प्रारंभिक क्षत्रिय समाज मातृशासित समाज था। क्षत्रिय युग की यह गोष्ठी व्यवस्था ही समाज व्यवस्था का प्रथम सोपान था। इस क्षत्रिय युग में विभिन्न गोष्ठियों के बीच प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए संग्राम हुए थे। इसीलिए क्षत्रिय समाज व्यवस्था में गोष्ठी विशेष के प्रति प्रीति की भावना क्षूद्र से अधिक थी और क्षत्रिय की तेजस्विता, उसकी अहम मान्यता मात्र भौतिक स्वार्थ बुद्धि से ही मनुष्यों को एकत्रित करके सामाजिक गठन के लिए प्रेरित नहीं थी, बल्कि मर्यादा बोध तथा मनोभावना ने भी इन क्षत्रिय गोष्ठियों को दृढ़ता प्राप्त करने में बहुत अधिक सहायता की थी। अर्थात अस्तित्व रक्षा के लिए संग्राम की प्रमुखता रहने पर भी प्रतिष्ठा हेतु संग्राम का स्थान गौण नहीं था। क्षत्रिय युग के इन मनोभावों अथवा मर्यादा बोध ने जड़त्व को विजित करने में मनुष्य जाति को विपुल प्रेरणा प्रदान की थी, आज भी कर रहा है। शूद्रों ने संग्राम किया मात्र आत्मरक्षा के लिए और क्षत्रियों ने चाहा बचाना और अपने को प्रतिष्ठित करना। शूद्र का लक्ष्य था येन केन प्रकारेण अपना खाद्य और अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करना, और क्षत्रियों का लक्ष्य था ससम्मान विजय प्राप्त करना। क्षत्रिय के इस मर्यादा बोध ने उसके अंदर सूक्ष्मतर बुद्धि को जागृत किया था, विवेक को जगाया था, विवेकशीलता को उद्बुद्ध किया था। क्षत्रियों की बुद्धि, विवेक बुद्धि ने नारी, शिशु, वृद्ध, आत्मसमर्पणकारी एवं पलायमान व्यक्ति की हत्या का समर्थन नहीं किया। एक शब्द में कहने पर क्षत्रियों के पौरुष ने पशु स्तर से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों को समझना सिखाया था। उसके इस मूल्य बोध ने दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन को बहुत हद तक मानवीय स्तर तक उठा दिया था। दाम्पत्य संपर्क ने मात्र भोग्य भोक्ता के ही स्तर तक सीमित न रहकर कर्तव्य बोध का भी स्पर्श किया।
दाम्पत्य संबंध की स्थापना के साथ ही साथ संतान के प्रति पिता के कर्तव्य बोध के जग जाने के फलस्वरूप इस कार्य में माता का दायित्व जब थोड़ा कम हुआ, तब नारी भोजन और वस्त्र के लिए आंशिक तौर पर, विशेषकर गर्भावस्था और सद्य प्रसूतावस्था में पुरुष के अधीन हो गई और गोष्ठी के अंदर रहकर भी एक दंपति एक पुरुष प्रधान परिवार के रूप में उठ खड़ा होने लगा। परिवार के पुरुष प्रधान होने से सामाजिक तौर पर गोष्ठी में भी धीरे धीरे पुरुष की प्रधानता दृष्टिगोचर होने लगी और गोष्ठी माताओं ने अपना पहले का प्रभुत्व खो दिया। प्राचीन काल के इस क्षत्रिय प्रधान समाज में नर और नारी ने पति पत्नी के रूप में पहचान प्रारंभ किया। यद्यपि उनके इस संपर्क के बीच कठोर बंधन नहीं था। समाज के पुरुष प्रधान हो जाने से ही शूद्र युग की तरह क्षत्रिय युग के उत्तरार्ध में भी पुरुष बहुपत्निक होते थे, परंतु शूद्र युग से इस युग के बहुपत्नित्व में पार्थक्य था। शूद्र युग की पत्नियां का पतियों के साथ कोई सामाजिक संपर्क नहीं था और क्षत्रिय युग के उत्तरार्ध में पति पत्नी परस्पर दाम्पत्य के रूप में अपना परिचय देते। क्षत्रिय युग के पूर्वार्ध में जिस समाज व्यवस्था की आधारशिला गोष्ठी माता के आधार पर स्थापित हुई थी, उत्तरार्ध में वह और भी अनुशासित रहने पर भी विशुद्ध मानवीयता अथवा श्रृंखला बोध की अपेक्षा दाम्पत्य संपर्क तथा गोष्ठी संपर्क का दायित्व गोष्ठी पिताओं अथवा पुरुषों के शारीरिक सामर्थ्य या वीरता के ऊपर निर्भरशील हो गई। इसी क्षत्रिय युग का नारा था, वीर भोग्या वसुंधरा। मानव संवेदनशील प्राणी है। कहना न होगा कि संतान के प्रति माता पिता के ममत्व बोध के साथ ही साथ दायित्व बोध के भी जाग उठने से क्षत्रिय युग के उत्तरार्ध में माता पिता के प्रति संतान का भी कर्तव्य बोध कुछ न कुछ जगा था। इस कर्तव्य बोध की भावना से अनुप्राणित संतान पिता के वीरत्व, उसकी परंपरा तथा मर्यादा की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो उठा था। इसीलिए पिता भी चाहता था कि उसकी संतान को भी वीरत्व, पौरुष तथा परंपरा का उत्तराधिकार मिले। इस प्रकार जन्मदाता के साथ संतान का संपर्क जितना निकटतर होता गया, सामाजिक बंधनों में उतनी ही दृढ़ता और ठोसपन आता गया। वंश की वीरता और परंपरा की सुरक्षा के लिए विवाह के समय भी उपयुक्त पात्र पात्री के चयन की प्रयोजनीयता देखी गई और उसी के फलस्वरूप क्षत्रिय युग में पुरुष नारी अनुमोदित संपर्क के क्रम में एक समाज स्वीकृत वैवाहिक संबंध का उद्भव हुआ था। क्षूद्र या क्षत्रिय का तात्पर्य यहाँ जागतिक नहीं बल्कि कर्मगत वर्ग से है। संपादक।